क्योंकि ये तमाचा सिर्फ एक बच्चे पर नहीं था, एक धर्म विशेष के ऊपर यह तमाचा था और ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हम जितना हिंदू हैं उतना ही हम मुसलमान का भी सम्मान करेंगे, उतना ही हम क्रिश्चियन का भी करेंगे, उतना सिख का भी करेंगे, उतना ज्यूज़ का भी करेंगे, उतना पारसी का भी करेंगे, उतना बौद्ध धर्म का भी करेंगे, उतना जैनिज्म का भी। हमारे यहाँ ऋग्वेद कह रहा है वसुदेव कुटुम्बकम, तमाम सृष्टि हमारा परिवार है। हम क्यों नहीं पूरी सृष्टि को अपना पा रहे हैं? क्यों किसी से भेदभाव कर रहे हैं? समझने की बात है, क्यों कर रहे हैं? तो ये कुछ गंदे विचार धारा वाले लोग जो हैं हम लोग के दिमाग को गंदा कर रहे हैं। नफ़रत का पेट्रोल तो पूरे देश में फैलाया गया। अब माचिस मार रही है गोदी मीडिया वाले लोग। अच्छा, माचिस मार रही है? माचिस मार रही है हर दिन 9 बजे प्राइम टाइम खोल के देख लीजिए जिहाद पे। अरे भाई किसको लेना है जिहाद से? क्या लेना है? महंगाई के बारे में बात करो ना, नौकरी के बारे में बात करो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करो ना। अब जिहाद काहे बता रहे हो? हमको नहीं पढ़ना है। और किसी को जानना है तो वो जाके कुरान पढ़े, जाके कुरान पढ़े। मस्जिद तोड़ दिया जाता है, मंदिर तोड़ दिया जाता है, पत्थर चलाए जाते हैं, आग लगाई जाती हैं, दंगे हो जाते हैं। क्यों किया जा रहा है ये? और ये कौन करवा रही है? ये पूछने की बात है और इस सरकार से पूछना होगा हम लोगों को कि क्यों नहीं आप इस पर लगाम। आप तो चीन को लाल आँख दिखा रहे थे, अपने देश के लोग तो संभल नहीं रहे हैं आपसे। क्यों नहीं संभल रहे हैं? मैं ये बात बहुत खुलकर कह रहा हूँ, बहुत खुलकर कह रहा हूँ। हम लोग युद्ध का कंट्री हैं, हम लोग युद्ध के पावर को समझे नहीं। उसको जहाँ कुछ बनाने में कुछ किसी काम में लगाना था, किसी देश के विकास में लगाना था, उसको दंगाई बना रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों भाई? जिहाद का असल मतलब समझते हो क्या है? स्ट्रगल टू स्ट्राइव। आई एम स्टूडेंट, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम डूइंग जिहाद। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, कमा रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ, मैं जिहाद कर रहा हूँ। ठेला चलाने वाला ठेला चला के कमा रहा है, परिवार चला रहा है, जिहाद कर रहा है। इसको जिहाद कहते हैं। ये है राइट मीनिंग। ये है राइट मीनिंग। स्ट्रगल टू स्ट्राइव, जिंदा रहने के लिए जो मशक्क़त की जाती है उसको जिहाद कहते हैं। नमस्कार, आज के विशेष चर्चा में हमारे साथ फिर से राधे मोहन जुड़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे जो कुछ दिन पहले एक यूपी के मुजफ्फरनगर में एक टीचर के द्वारा एक बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को टारगेट करके उनके क्लासमेट के द्वारा जिस तरह से उन्हें पिटवाया जा रहा है, आखिर इसी पे पूरी आज चर्चा होगी। हमारे साथ राधे मोहन है। राधे मोहन कैसे हैं? पहले जी मैं बहुत अच्छा हूँ। राधे मोहन, आपसे आज हम बात करेंगे कि जो यूपी के मुजफ्फरनगर का जो इंसिडेंट है, जो एक टीचर के द्वारा एक बच्चे को मुस्लिम टारगेट करके क्लासमेट के द्वारा उन्हें पिटवाया जा रहा है। इस तरह का अगर टीचर हरकत करते हैं तो क्या कुछ इस पे आपका राय है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात, पूरी जानकारी तो ये है कि 25 अगस्त 2023 को ये वीडियो वायरल हुआ और ये मेरे रीच में भी आया, मैंने भी देखा। और ये वीडियो जो है मुजफ्फरनगर के एक स्कूल, नेहा पब्लिक स्कूल का ये वीडियो है। और जो टीचर ऐसा करवा रही हैं उनका जो है नाम तृप्ता त्यागी है जी, जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मुझे जानने को मिला है। तो ये जो हुआ ये पिछले 9 सालों से हो रहा है। 9 सालों से मतलब हो रहा है। पोलराइजेशन, समाज में ध्रुवीकरण, बताया जा रहा है कि आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है। 9 सालों से। मुझे याद है जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो एक प्रार्थना हुआ करती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोग के स्कूल लाइफ से हम लोग को मिला। हम लोग हर किसी से मिलजुल कर सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ रहते हैं। पर ये जो वीडियो जो वायरल हुआ और जो कुछ देखने को मिला और जो कुछ जानकारियाँ मुझे मिली, तो मैंने कहा कि ये कुछ नया नहीं है। देखिए, कुछ दिन पहले जयपुर से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में एक आरपीएफ के जवान ने चेतन सिंह ने 4 मुसलमानों को चिन्हित करके गोली मारा और ये कहा, वोट दो तो मोदी और योगी को दो, भारत में रहना है तो। भारत में रहना है तो ये जो चल रहा है ये आज नहीं चल रहा है। कितनी लिंचिंग की घटनाएं हम लोग के सामने आई हैं। हम लोग सब देख रहे हैं कि कितनी
लिंचिंग हो रही है। अभी देखिए मणिपुर में जो हुआ। राधे, मैं रोकना चाहूँगा कि ये जो मुजफ्फरनगर वाला जो इंसिडेंट था, वो टीचर का एक आदमी वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाते हैं और ये वीडियो वायरल हो जाता है, तब ये चीज़ हम लोगों के जहन में, हम लोगों के नज़र में आता है। तो क्या लगता है कि उससे ये वीडियो वायरल हुआ तब ये इंसिडेंट पता चला, उससे के पहले भी कुछ होता होगा? देखिए ये तो एक खुलेआम रैगिंग है जो इस देश में कानूनन अपराध है, और ये रैगिंग खुद टीचर कर रहे हैं। एक मुस्लिम बच्चे का सबसे पिटवाया जा रहा है उसको, तो मैं इसको रैगिंग का शक्ल दूंगा। और इसका जो मनोवैज्ञानिक असर जो उस बच्चे के जीवन पे पड़ेगा, उसका तो भाई हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितना ये ब्रूटल एक्टिविटी उसके साथ किया गया है। जी, अभी क्या ऐसा दौर आ गया है कि एक जो स्कूल जो बोला जाता है वो शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ आपस में कैसे सोसाइटी में रहें, कैसे हमारे मैनर्स सिखाए जाते हैं, लेकिन इस स्कूल में क्या मैनर्स सिखाया जा रहा है कि वो हिंदू है, आप लोग मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, आप लोग हिंदू हैं, उसे पिटवाया जा रहा है। तो ये क्या, कौन दिशा में जा रहा है हमारा? ये देखिए ये सिर्फ उस मुस्लिम बच्चे का नहीं है, ये तमाम मुस्लिम समाज के ऊपर एक तमाचा है और इसको मुस्लिम समाज को देखना होगा। बीजेपी जब से आई है तब से अल्पसंख्यकों को चिन्हित कर रही है। कभी सीए लाती है, कभी क्या उसको एनआरसी लाती है, यूसीसी लाती है, तो ये चिन्हित कर रहा है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ और मानता हूँ कि ये हिंदुस्तान हम सब का हिंदुस्तान है। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है, उतना क्रिश्चियंस का भी है, उतना सिख का भी है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम लोगों ने हर धर्म, हर सभ्यता को अपनाया है, हर कल्चर को, हर ट्रेडिशन को अपनाया है। चलिए, उसमें वो एक वीडियो में मैंने सुना है कि वो तृप्ता त्यागी नाम की जो टीचर हैं वो ऐसे वो विकलांग है, ठीक है ना, और वो रीज़न ये बताती है कि मैं विकलांग हूँ और मैं उसको पीट नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं उस बच्चे से पिटवा रही हूँ। तो ये कहना कहाँ तक सही है? देखिए, विकलांग हैं, बच्चा तो विकलांग नहीं था, वो चलकर आपके पास आ जाता दंडित होने। लेकिन आप उसको क्लास में एक जगह अलग खड़ा करके आप उसे पिटवा रही हैं और तमाम बच्चों से, तो इसको क्या समझा जाए? आप एक मुस्लिम बच्चे के साथ ऐसा कर रही हैं, क्या आप ऐसा हिंदू बच्चों के साथ भी करती हैं? अगर आप विकलांग हैं तो हिंदू बच्चों और बच्चियों के साथ भी आप ऐसा करती होंगी। और आज तो बच्चों को दंड देने का भी अधिकार नहीं है हम शिक्षकों को। मैं भी शिक्षक हूँ, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, पर दंड देने का अधिकार नहीं है। एज़ फार एज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, और मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी बीएड का एक पार्ट है। पता नहीं ये कैसे टीचर बन गए हैं, इनको वो बताया गया नहीं बताया गया, आई डोंट नो। ये शिक्षा का मंदिर है और वो ये एक टीचर की मानसिकता है। मीन्स वो बोल रही हैं कि इस तरह का वर्ड यूज कर रही हैं, वो एक टीचर है, वो एक मर्यादित पद पे है, मीन्स टीचर है, और वो बोल रही हैं कि तुम और कस के मारो, और कस के मारो। मीन्स कहाँ ये जा रहा है टीचर का? अभी देखिए सीए के टाइम में एक कथित सांसद, एक नेता नारे लगवाते हैं, गोली मारो सालों को, समथिंग लाइक दैट। तो खैर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। तो ये तब से भी हो रहा है, ये चिन्हित किया जा रहा है। अभी जयपुर से मुंबई वाली ट्रेन में जो हादसा हुआ, चिन्हित किया जा रहा है। तो ये कुछ नया नहीं है, ये कुछ नया नहीं है। ये जब से बीजेपी और आरएसएस के मानसिकता वाले लोग इस देश में आए हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। ये घटना यूपी का है, और यूपी में तो आपको पता ही है हमारे योगी जी हैं, और योगी जी में तो हर जगह एकदम कोई भी अगर अभी तक कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। पुलिस का हल्का बयान है कि वो विकलांग हैं, ये हैं, वो हैं। जब कोई अन्याय अल्पसंख्यक समाज करता है तो आप उसके घर पे बुलडोजर चलाते हैं योगी जी, बुलडोजर राज हैं। लेकिन एक शिक्षक, क्या उनके स्कूल और उनके घर पर बुलडोजर चला? ये पूछने की बात है।
और हम एज ए सिटीज़न पूछेंगे। मैं नहीं कह रहा कि बुलडोज़र चलना चाहिए, ये गैर कानूनी काम है। सुप्रीम कोर्ट भी अपना काम करती है अगर, तो इस पर क्या संज्ञान लिया गया, क्या उस बच्चे को न्याय मिला? आपको ये कहना सही नहीं है कि बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, मैं ये कह उसके नहीं लिए रहा हूँ। न्यायालय है, प्रशासनिक पूरी तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आखिर न्यायालय जो है, हमारे यहाँ जो कोर्ट्स हैं, वो इस पर क्या संज्ञान ले? पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया नहीं किया, क्या मामला, ये बताइए ना खोल के। आप तो इस जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस मुद्दे को दबा रही है, ट्विटर से वीडियो हटवा रही है। नहीं, अभी तो हालिया में नए कानून भी आए हैं कि अगर ऐसा कुछ दोषी पाए जाते हैं, चाहे कुछ कॉम्युनल चाहे, तो उस पर कम से कम 3 साल का सज़ा भी है। तो सज़ा दीजिए ना, अभी तक तो नहीं मिला। मैं भी 24 आवर न्यूज़ से अपडेट रहता हूँ, अभी तक तो नहीं मिला। अब सज़ा दीजिए, जो भी सज़ा मुनासिब है वो आप दीजिए उस शिक्षक को, और जो वीडियो बना रहा था और जो उसको वायरल करवाया उसको भी सज़ा दीजिए। क्योंकि ये तमाचा सिर्फ एक बच्चे पर नहीं था, एक धर्म विशेष के ऊपर यह तमाचा था, और ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हम जितना हिंदू हैं उतना ही हम मुसलमान का भी सम्मान करेंगे, उतना ही हम क्रिश्चियन का भी करेंगे, उतना सिख का भी करेंगे, उतना ज्यूज़ का भी करेंगे, उतना पारसी का भी करेंगे, उतना बौद्ध धर्म का भी करेंगे, उतना जैनिज़्म का भी करेंगे। आपने शुरुआत में बोला कि 9 साल पहले इस तरह की, मीन्स ये 9 साल क्या आप बताना चाह रहे हैं? मतलब देखिए, पहले स्थिति सही थी क्या? नहीं होता होगा, पर उस समय मैं बहुत छोटा था और मुझे इन बातों का उतना जानकारी नहीं था। पर जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई 2014 में, तो मैंने बीजेपी का पुराना केसेस पढ़ा, मोदी जी का, अमित शाह का, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो गुजरात में गोधराकांड करवाने वाले लोग हैं, मतलब तो ये करेंगे, हिंदू मुसलमान करके लड़वाएंगे, और लड़वा रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। तो हम लोग को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है इस देश में। हम लोग जो हैं वो एक बीमार मानसिकता के लोग हैं। हम लोग अपने घर के बगल में रहने वाले, अपने मोहल्ले, अपने स्कूल में पढ़ने वाले को भी नहीं अपना पा रहे हैं। नहीं, आपने जो बोला बीमार मानसिकता के लोग हैं हम लोग, नहीं ऐसा तो नहीं। हमारा पूरा देश बहुत पढ़ा लिखा यंगेस्ट कंट्री माना जाता है, तो मतलब इसके पीछे कौन, मीन्स ये बीमारी का रीजन कौन है? मैं ये बात बहुत खुलकर कह रहा हूँ, बहुत खुलकर कह रहा हूँ। हम लोग यूथ का कंट्री हैं, हम लोग यूथ के पावर को समझे नहीं। उसको जहाँ कुछ बनाने में, कुछ किसी काम में लगाना था, किसी देश के विकास में लगाना था, उसको दंगाई बना रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों भाई? मस्जिद तोड़ दिया जाता है, मंदिर तोड़ दिया जाता है, पत्थर चलाए जाते हैं, आग लगाई जाती हैं, दंगे हो जाते हैं। क्यों किया जा रहा है ये? और ये कौन करवा रही है? ये पूछने की बात है, और इस सरकार से पूछना होगा हम लोगों को कि क्यों नहीं आप इस पर लगाम। आप तो चीन को लाल आँख दिखा रहे थे, अपने देश के लोग तो संभल नहीं रहे हैं आपसे। क्यों नहीं संभल रहे हैं? और कहीं ना कहीं मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर जो है उनका इसमें हाथ है। आप समझ जाइए बात से मैं किसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर जो हैं, जो कोई भी हों, वो ऐसा करवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमारे अभी माइंड में क्वेश्चन आया कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का इसमें कितना रोल हो सकता है? अगर ये घटना मुजफ्फरनगर का होता है तो इस चीज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया में हाईलाइट होना चाहिए था। देखिए, नफ़रत का पेट्रोल तो पूरे देश में फैलाया गया। अब माचिस मार रही है गोदी मीडिया वाले लोग। अच्छा, माचिस मार रही है? माचिस मार रही है। हर दिन 9 बजे प्राइम टाइम खोल के देख लीजिए, जिहाद पे। अरे भाई, किसको लेना है जिहाद से? क्या लेना है? महंगाई के बारे में बात करो ना, नौकरी के बारे में बात करो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करो ना। अब जिहाद का है बता रहे हो? हमको नहीं पढ़ना है। और किसी को जानना है तो वो जाके कुरान पढ़े, जाके कुरान पढ़े। राम पुरुषोत्तम राम है, क्यों है? जाके रामायण पढ़ो। इन जाहिलों से काहे पूछ रहे हो? इन जाहिलों से काहे पूछा जा रहा है? जिनको एक भी रामायण का श्लोक नहीं याद होगा, एक भी कुरान का आयत नहीं याद होगा, इनसे क्या पूछ रहे हो? ये क्यों? तुमको जिहाद का असल मतलब समझते हो क्या है? स्ट्रगल टू स्ट्राइव। आई एम स्टूडेंट, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम डूइंग जिहाद।
मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, कमा रहा हूँ, परिवार चला रहा हूँ, मैं जिहाद कर रहा हूँ। ठेला चलाने वाला ठेला चला के कमा रहा है, परिवार चला रहा है, जिहाद कर रहा है, इसको जिहाद कहते हैं। ये है राइट मीनिंग। ये है राइट मीनिंग। स्ट्रगल टू स्ट्राइव, जिंदा रहने के लिए जो मशक्क़त की जाती है उसको जिहाद कहते हैं। लेकिन असल में मेन स्ट्रीम मीडिया क्या इसको बता रही है जिहाद का? पता नहीं ये कौन कौन सा चीज़ लेके आ रही है, गेमिंग जिहाद, यूपीएससी जिहाद, लव जिहाद, पता नहीं पकौड़ा मोमोज जिहाद। मतलब इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, एक गोबर परोस रहे हैं। मैं खुल कर ये बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद मेरे ऊपर कोई केस हो जाए, कुछ हो जाए, आई डोंट केयर। मैं इस देश का जनता हूँ और मेरे देश में जो हो रहा है वो बोलूँगा, अब बार बार बोलूँगा। आप जैसे एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट भी हैं, बहुत सारे धार्मिक किताब का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ वैसे युवाओं को जो उनको सुनते हैं, उनके बातों को बिलीव करते हैं? और अरे भाई, हमारे यहाँ ऋग्वेद कह रहा है वसुदेव कुटुंबकम, तमाम सृष्टि हमारा परिवार है। हम क्यों नहीं पूरी सृष्टि को अपना पा रहे हैं? क्यों किसी से भेदभाव कर रहे हैं? समझने की बात है, क्यों कर रहे हैं? तो ये कुछ गंदे विचार धारा वाले लोग जो हैं हम लोग के दिमाग को गंदा कर रहे हैं। तो ये इनका कुछ, इनके पीछे कुछ फ़ायदा भी होगा क्या? क्या है? बस हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ, अब वोट बनाओ, यही राजनीति है। इस चीज़ को हमारे देश की जनता समझ नहीं पा रही है, लग रहा है। एकदम नहीं समझती भाई, एकदम नहीं समझती। जो बोल देता है उसके ऊपर NSA UAPA लगा के उनका खेल ख़त्म कर दिया जाता है। कोई भी इनके खिलाफ बोल दे, अगर मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है अगले सुबह मेरे यहाँ AD पहुँच जाए या CBI पहुँच जाए। आपको डर नहीं लग रहा है? क्योंकि नहीं डर लग रहा है भाई। मैं इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा? मैं जो करूँगा इस देश के लिए करूँगा। नहीं, अभी नया नियम आया है कि अगर आप कुछ सांकेतिक या मौखिक या लिखित आप डायरेक्ट टिप्पणी करते हैं तो उस पर ठीक है ना, रूल भी आया हुआ है। ठीक है, हो जाए जेल। कम से कम अपने भारत, और जिसको भारत माता कहते हैं, उस माता के किसी काम तो आ जाएं, उस माता के किसी काम तो आ जाए। मेरे रक्त से कुछ तो सींचा जाए। अगर इनकी राजनीतिक फसल ही सिंचाई की जाए मेरे रक्त से तो मैं दूंगा, ख़त्म कर दो हमको। लेकिन जान लो कि सत्य एक दिन उठ कर आएगा। जैसा कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि हक आ गया है, बातिल मिट जाएगा। ये बातिल है, इनका मिटना तय है जी। चलिए, लास्ट हम ज़्यादा इस चीज़ों को लंबा नहीं ले जाएंगे, कंक्लूज़न पे आते हैं। आखिर इसका कंक्लूज़न क्या होता है? हमारे देश का अगर हालिया देखा जाए तो जाति में, धर्म में बढ़ गए हैं, हम एक दूसरे से हेट करने लगे हैं। लेकिन पहले की जो हमारी जो देश थी, बहुत अच्छे से भाईचारगी के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग बहुत ही प्रेम से रहते थे। लेकिन आज कल पता नहीं क्या हो गया है, हर कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहा है, एक दूसरे से हेट कर रहा है। मीन्स कब तक इस चीज़ को कैसे सुधारा जाए? क्या कुछ स्टेप लिया जाए? क्योंकि हम लोग युवा हैं। देखिए, बहुत अच्छा बात है कि कैसे सुधारा जाए। हम लोग युवा हैं, एटलीस्ट हम युवा लोग इस बात पे तो आ जाएं कि हम लोग इंसान हैं। क्यों जानवर बने फिर रहे हैं? क्यों किसी का गला काट रहे हैं, किसी को जीप में बंद करके जला दे रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? इंसान है, इंसानियत है। हम नहीं कहते मुसलमान हो जाओ, हिंदू हो जाओ, क्रिश्चियन हो जाओ, इंसान है। पहले इंसान बनो। ईश्वर ने बार बार कहा कि मैंने इंसान को बनाया। तो हम लोग को कहाँ ईश्वर कह रहा है कि हम मुसलमान बनाया, हिंदू बनाया, क्रिश्चियन बनाया? इंसान बनाया, इंसान। एक टर्म, एक कॉमन पाथ, द पाथ टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत का रास्ता, जिस पे मुसलमान भी उसी बराबरी के साथ चलेगा और हिंदू भी उसी बराबरी के साथ चलेगा, क्रिश्चियन भी उसी बराबरी के साथ चलेगा और सिख भी उसी बराबरी के साथ चलेगा। और तब जाके ये देश विश्व गुरु भारत बनेगा। ये बंट जाने से नहीं होगा। हम लोग हर सभ्यता को अपनाए हैं, तो मुस्लिम को क्यों नहीं अपना पा रहे हैं भाई? ये हमारे यहाँ तकरीबन 1000 सालों से हमारे बीच में रह रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? मेरी दादी नानी सुनाती थी कि बहुत अच्छे लोग होते हैं।
मेरी दादी सुनाती थी कि हम लोग एक खटिया पे बैठ के खाते थे, एक टेबल पे खाते थे, एक गिलास से पानी पीते थे। तो ये क्यों नहीं अपना पा रहे हैं? चलिए ये है हमारे साथ राधे मोहन, और मैं ये पूरे देश के जितने भी यूथ्स हैं, मैं उनसे खास करके एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे देश की स्थिति सच में बहुत ही ख़राब होती जा रही है दिन पर दिन, और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम लोगों को ये जिम्मा उठाना होगा। हर एक के देश के युवाओं को क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कुछ इसमें कदम उठाया जाए, हर एक यूथ को आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और एक स्टेप हमारे इंडिया को फिर पहले जैसा बनाने के लिए आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।